वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कहिए कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लीजिए मिल फिर आ गई मैं आप लोगों से मिलने नए ब्लॉग में। मैं बोली चलो 2-4 दिन हो गए, एक ब्लॉग बनाती हूँ। मैं खाना बनाने में बिजी हूँ। देखिए पूरा फैला हुआ है मेरा किचन। आजकल गुजिया पापड़ का समय है। यूपी में ये होली पे ये बनता है पापड़। बहुत तरह का पापड़, चिप्स, यही सब। मैं भी यही सब बनाने में बिजी हूँ। अभी तो 2 दिन से कल आधा चिप्स बना काटी थी, अब आज लग रहा है 2-2.5 किलो भर आलू का चिप्स काटी हूँ। अब इसी में बिजी हूँ। एक तो अकेले जान, कोई मदद करने वाला भी नहीं है कि जरा सा मदद कर दे कोई कुछ। अकेले ही सब कुछ करना है। सौरभ थोड़ा मदद करवाता था मगर उसका भी पेपर चल रहा है, तो इसी वजह से नवाब के पास टाइम ही नहीं है। अब अकेले घर का काम भी करना है, चिप्स पापड़ भी बनाना है। बहुत परेशान हूँ, समय ही नहीं मिल पा रहा। मम्मी इतना थक गई हूँ ना, क्या बताऊँ। जो 5 बजे से उठी हूँ, पहले अनंत का आज स्कूल जाना था, वो स्कूल गया। फिर उसके बाद मैं लग गई चिप्स बनाने में। वो बनाने के बाद फिर अब घर के काम में लगी। सब करने के बाद अब थोड़ा सा समय मिला है तो बैठी हूँ, बोले ब्लॉग बनाती हूँ। उसके बाद फिर अब खाना बनाना है। चिल्ला बनाई थी आज, एकदम हिम्मत ही नहीं पड़ रहा। अब जल्दी जल्दी कितना करे आदमी। फिर उसके बाद बोली नाश्ते में आज चिल्ला बना देती हूँ, तो वही बनाई। खाए बच्चे, खाए कहाँ, अभी तो सौरभ खा ही रहा। फिर बोली लाओ थोड़ा सा एक ब्लॉग बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गए। आहा थक गई हूँ, बोली 10 मिनट बैठती हूँ, यही बहाने आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। इसलिए मैं आ गई ब्लॉग बनाने। और सुनाइए हालचाल, आप लोगों के यहाँ क्या हो रहा है। अगर यूपी में होंगी तो वही होली की तैयारी में लगी होंगी, चिप्स पापड़ में। बिहार में नहीं बनता है, सब पुआ पूड़ी बनता है। बिहार में वही होलिका के दिन बड़ी पकौड़ी बनता है, उसके बाद डेली में पुआ, होली के दिन पुआ पूड़ी बनता है। यूपी में तो होली मतलब 1 महीना पहले से काम। पापड़, चिप्स, गुजिया, मठरी औरतों के लिए बड़ा महंगा। और उसके बाद यहाँ लोग होली मिलने आते हैं एक दूसरे के यहाँ। साफ सफाई भी करो दिवाली की तरह पूरा, बहुत काम होता है। तो मैं भी लगी हूँ काम में। तो बोली काम निपटाई, तो बोली लाओ थोड़ा बातचीत करते हैं। और कहिए आप लोगों के यहाँ क्या हो रहा है। खाना पीना बन गया। मेरा तो अभी नहीं हुआ है, नाश्ता बनाई हूँ। अब खाना सोच रही हूँ आज पनीर वनीर बना दूँ। छुटकौना कह रहा था मटर पनीर बनाने के लिए। बोले रुक जा भैया, इतना थका थका लग रहा है ना, सारा सारा दिन। आजकल दोपहर में भी 1 मिनट नहीं लेट पा रही हूँ। और 2-3 दिन से सफर रही हूँ, वीडियो बनाओ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ले लाओ अभी थोड़ा सा समय मिला तो बोले चलो बातचीत करते हैं। बच्चे तो लगे हैं, सौरभ का पेपर है होली के दूसरे ही दिन, तो उसे तो अब मदद के लिए कह ही नहीं सकती। छुटकौना जितना करेगा नहीं उतना परेशान करेगा। मुझे क्यों कह रही हैं, सौरभ भैया को कहिए, मैं ही करूं, वो नहीं करे। उससे उसका कंपटीशन चलता। उसको कह दो तो उसको कहिए, उसको मारो तो उसको भी मारो, उसको डांटो तो उसको भी डांटो। छुटकौना को अकेले डांट दो और सौरभ को ना डांटो, 3 घंटा रोएगा। और दोनों को एक साथ पीट पाट दो ना गुस्से में, तो शांत रहेगा। मतलब मैं मार खाया तो वो भी खाया। और सिर्फ वो अकेले पिट गया तो सारा दिन कलह मचाएगा। उसके साथ कंपटीशन है दोनों का। बड़े वाले के साथ नहीं, बड़े वाले से तो मतलब उससे कोई कंपटीशन नहीं। वो डांट दिया तो शांत। वो बड़ा है, उसको पता है वो बड़ा है, सब दिन बड़े भाई की तरह है, उसको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन इससे तो सारा दिन महाभारत होती है दोनों। बच्चे बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। पढ़ाई लिखाई, घर से बाहर चले जाते हैं। का घर सूना है मेरा। अभी बच्चा आया था, 2 दिन रहा, कितना उधम मचा था। चला गया चला गया। अब फिर 6 महीना इंतजार करो बाप बेटवा के। फिर घर मेरा सूना सूना पड़ा। आहा करे तो क्या करें। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो यही हाल होता है। छोटा है तो घर में बिठा के रखो, बड़ा हो गया तो चला। अब सौरभ भी इस साल सीयूटी का फॉर्म कल ही भराया उसका। पता नहीं कहाँ का कॉलेज मिलता है। मैं तो मना रही हूँ दिन रात, भगवान इलाहाबाद का कॉलेज मिल जाए। बाहर का मिल गया तो और आफत है।
फिर अकेले झक मारो। देखती हूँ क्या होता है। कोशिश तो है कि इलाहाबाद का कॉलेज मिल जाए। कोशिश से क्या होता है, उसकी मेहनत। बहुत पीठ कमर में दर्द हो रहा, सुबह से काम में लगी हूँ। बच्चों के पीछे इंसान सारे जीवन का कमाई झोंक देता। लगता है बच्चे 2 पैसा कमाने लगे तो सुकून हो जाए। बच्चों की कमाई का मजा ही अलग होता है। मैं देखी हूँ भाई, लाखों कमाने वाला इंसान 20-25 हज़ार रुपये बेटा कमा के दे दे तो पागल हो जाते हैं। मैंने देखा, खुद लाखों कमा रहे, उड़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बेटा 20,000 रुपया दे दिया कमा के तो पागल हो गए। बाप रे बाप, ये मेरे बेटे की कमाई, इस पर जीवन भर की कमाई कुर्बान, मेरे बेटे की मेहनत का पैसा लग रहा। बाप रे, मैं कह रही थी कि आप तो खुद ही इतना कमाते हैं, फिर बेटे की कमाई इतना कम, कमाई में इतना खुश। कहते हैं वो मेरा कमाई, मेरे बेटे की मेहनत का पैसा। मैंने देखा, वो आंखों में आंसू, वो खुशी। बच्चों की बात ही अलग होती है। भोलेनाथ सबके बाल बच्चों की तरक्की दे, अच्छी बुद्धि दे। बाप बेटा अपनी कमाई पहले बाप के हाथ में दे, क्योंकि मैंने देखा है जब बेटा कमा कर बाप के हाथ में पैसा देता है अपनी पहली सैलरी, तो बाप को लगता है मुझे सूद के साथ सब मिल गया, मेरे मेहनत का कमाई जो मैंने खर्च किया मुझे सब मिल गया। इसलिए मैं सबसे कहूँगी, सारे बच्चों से, सारे लोगों से, भैया कमा रहे हो तो अपनी पहली सैलरी अपने बाप को देना। वो खुशी देखते बनती है। जीवन भर की कमाई तो बीवी बच्चे दुनियादारी सबके पीछे खर्च होता ही होता, और बाप रख भी नहीं लेता। बाप को दिए तो बाप रखेगा थोड़े, उसमें और मिलाकर तुरंत वापस दे देते हैं कि नहीं भैया बच्चे का भी खर्चा। मेरे साहब बता रहे थे, मैंने देखा है, मैंने देखा है कि जब बाप को पैसे मिले आधे घंटे के अंदर में बाप दुगना मिला कर बेटे को वापस कर देता, भैया उसका भी खर्चा। लेकिन वो आधा घंटा इंसान को जीवन भर की खुशी दे जाता है। किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं बोल रही, सबके लिए बोल रही हूँ। जो भी कमा रहे हैं, पहली सैलरी भैया अपने बाप को देना, वो खुशी होती है। माँ को भी नहीं, माँ को देते रहना बाद में, लेकिन पहली सैलरी बाप को देना, क्योंकि वो जीवन भर कमा के तुम्हारे पीछे लगाया है, जीवन भर तुम्हारा खर्चा उठाया। और एक बार कमा के अगर उसके हाथ में सैलरी दे देते हो तो उसे लगता है कि मुझे मेरे जीवन भर की कमाई का फल मिल गया। इसलिए सबसे कहती हूँ पहले कमाई अपने बाप को देना। मेरे साहब उस दिन बता रहे थे कि मैं भी जब पहली से नौकरी किया था तो पहली सैलरी अपने बड़े बाप को दिया था। बड़े बाप मतलब उनके बड़े पापा, बड़े पापा बड़ी मम्मी के बच्चे नहीं थे, तो बचपन से इनको बड़ी मम्मी गोद लेके आई थी, ले आई थी, मतलब अपनी देवरानी से लेके आई थी कि मैं ही रखूँगी, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब वही किए। तो उनको मतलब अपने पापा की तरह ये मानते हैं, अभी तक मानते हैं। तो पहली कमाई उठाकर अपने बड़े पापा को दिए थे। मैं अपनी पहली सैलरी अपने बड़े पापा को, मैं भी बड़े बाप को दिया था अपनी पहली सैलरी। कि अच्छी बात है, कर भला तो हो भला। आप किए हैं तो आपको भी पीछे मिलेगा, और जो नहीं किया है वो फिर आगे अपने बच्चों से उम्मीद भी ना रखे। किसी एक आदमी को नहीं कह रही मैं, कोई अपने ऊपर ना ले, मैं सब बच्चों को कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ। भैया जो किए हो अपने, जहाँ बाप जानते हैं कि हाँ वो नहीं रखेंगे, जानते हैं बच्चे का खर्चा है, वापस दे देंगे तुरंत, 1-2 घंटे में दे देंगे, लेकिन जीवन भर उनको लगेगा हाँ मेरा बेटा कमाया तो हमको दिया। ये कहते हैं ना, जिंदगी बेटा पालने का सुख मिल जाता है थोड़े से पैसे में, उससे 2-3 गुना तो बाप खुदे कमा रहा है, 4 गुना कमा रहा है इंसान। लेकिन थोड़े से पैसे में जब आपको सुख मिलता है ना, जो आंखों में आंसू मिलती है, जो गर्व महसूस करते हैं, जो उनके चेहरे पर रौनक होती है, कसम से देखने लायक होती है। कलेजा में तो मुंह को आ जाता है, वाह, इंसान को इतना खुश कभी नहीं देखे थे। कोई भी इंसान हो उसे लगता है कि हाँ मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है बे, मैं तो खूब कमाया है, मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई है। वो गर्व इंसान के चेहरे पर जो दिखता है ना, कसम से। इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कि जो भी कमाओ भैया, चाहे 10 रुपये कमाओ, चाहे 50,000 कमाओ, चाहे जितना भी कमाओ, अपनी पहली सैलरी उठा के अपने बाप को देना। कोई भी हो, माँ को, बीवी को, बच्चे को जीवन भर देना। माँ जानती है, माँ बाप के चेहरे पर वो खुशी देख कर ही अपने ऊपर गर्व करती है, मैंने बेटा पाल लिया।
माँ को बाद में देते रहना, लेकिन पहली सैलरी बाप को देना। बीवी को, बच्चे को, अपने परिवार को तो जीवन भर देना ही देना है, क्योंकि बेटा पालने का सुख मिल जाता है उसको। बेटे के पीछे जो जीवन भर लगाया है वो वसूल हो जाता है। मैं कहाँ की बच्चों की बात लेके बैठ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान सबके बाल बच्चे को सुख दे, शरीर में सुख दे, कमा अच्छा बुद्धि दे, पढ़ाई लिखाई हो, जीवन में आगे बढ़े, सबके बाल बच्चे अच्छा करे। हर माँ बाप अपना बहुत शौक श्रद्धा से बच्चों को पालते हैं। मैं भी पाल रही हूँ, सब कुछ झक लगा कर, सब कुछ झोंक कर, अपने सारे शौक से अपने छोड़ कर बच्चों के पीछे इंसान लगा रहता है। इसीलिए कहती हूँ भगवान सबके बच्चों को तरक्की दे। जीवन में इंसान के, और एक आदमी एक औरत जब से बच्चा हो जाता है तब से अपना सब कुछ बच्चे को ऊपर वार देता है, अपनी खुशी, अपना सुख, सब अपनी ज़रूरतें सब बच्चे के पीछे लगा देता है। नहीं, बच्चा सुखी, बच्चे की ज़रूरत पूरी हो जाए, मेरी छोड़ो। अभी देखिए, मेरा बच्चा आईफोन लिया, अपने लिए फ़ोन नहीं था लेकिन बच्चे को दिलाया। अरे बाप रे, आईफोन! पूरा माथा खराब। फ़ोन लेने के बाद उसमें 14 तरह की चीज़ें होती है। 5,000 का चार्जर अलग से, 7,000 का इंश्योरेंस अलग से, 1,000 का उसका एम्पर टेम्पर गार्ड, कैमरे में, मोबाइल में, आगे पीछे दुनियादारी अलग से। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। जो आईफोन लिए उनको पता होगा। मैं बोली भैया, जितना एक्स्ट्रा में तुम्हारा 15-20 हज़ार लग गया, उतना में तुम एक और मोबाइल ले लेते। मैं सर पकड़ ली, भैया हो गया तेरा मोबाइल। बच्चे कह रहे कभी खरीदी नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए, लोग कहेंगे कभी मोबाइल नहीं खरीदी है आईफोन। बोले नहीं खरीदी हूँ भैया, इतना जितना तुम्हारे एक्स्ट्रा में लग गया उतना में हम एक और मोबाइल ले लेते। मैंने हर चार्जर तक साथ में नहीं देते, 5,000 की चार्जर। बाप रे बाप! मैं बोली भैया तुम ही ले, माता रानी करे तो खूब कमाए, ऐसा ऐसा आईफोन रोज खरीदे, हमसे ना बन पड़े, हमरे बस के ना है। खूब हंस रहे बच्चे। कहते हैं बच्चों की ज़रूरतें माँ बाप जीवन भर पूरा करते हैं, लेकिन बेटा जब एक बार कमा के ला के 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 जितना कमाए, एक बार अगर बाप के हाथ में रख देता है ना, बाप के अकाउंट पर भेज देता है ना, फिर बाप को लगता है वाह, मैंने जो भी बच्चे के पीछे लगाया वो मेरा वसूल हो गया। इसलिए कहती हूँ, सब बच्चों को कहती हूँ, बेटा जो भी कमाओ अपनी पहली सैलरी अपने बाप को ले जाके देना, क्योंकि वो खुशी जो होती है ना, देखने लायक होती है। और क्या कहूँ, कहाँ कहाँ की बात लेके मैं बैठ गई हूँ। मैं किसी को देखी हूँ इसीलिए बता रही हूँ, एक्सपीरियंस। ठीक है, 12 मिनट बातें कर ली आप लोगों से, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। ठीक है, रखती हूँ, बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय।